शुरुआत होती है वैसा ही पूरा दिन जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे दिन की शुरुआत सही हो। मेरे ख्याल से सूर्य की लालिमा के नीचे बीच पर योगा सही शुरुआत है। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये आपको तंदुरुस्त रखता है और साथ ही आपको अंदरूनी ताकत और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। इसमें हीलिंग पावर्स होती हैं। ये आपका तनाव मिटाकर शांति का अनुभव देता है और आप में बदलाव लाकर जीवन को बेहतर जीना सिखाता है। में अगर आप रोज योगा करेंगे तो आपकी सेहत वाकई बेहतर हो जाएगी। इसने मुझे तरोताजा और स्फूर्तिला बनाकर एक और वर्कआउट सेशन के लिए तैयार किया है और अब मैं एक नए सेल्फ डिफेंस के तरीके को सीखने जा रही हूँ। ये पता नहीं है कि ताई ची सेल्फ डिफेंस में किस प्रकार काम आता है। ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो बल के बजाय तेजी, संवेदनशीलता, सतर्कता और लचीलेपन को बढ़ाता है, पर यह मुख्यतः शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपयोगी माना जाता है। वर्कआउट के बाद मैं दिन के मसाज के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढने से शुरू हुआ है क्योंकि मेरे काम करने के लिए मेरा तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा ट्रीटमेंट चुनूंगी जो अच्छा खाना और सेहतमंद रहने पर केंद्रित हो। यहाँ पर एक अनूठा कॉन्सेप्ट है जिसमें यह आपको फ्यूचरिस्टा देते हैं जो आपको गाइडेंस देता है। पूछा गया है कि मैं हमेशा स्पा हॉलीडे पर क्यों चली जाती हूँ जबकि मैं अभी भी जवान हूँ। बहरहाल मुझ जैसे कई लोग हैं जिनको आजकल ये मसाज थेरेपीज की जरूरत है। हमारी तनावपूर्ण जीवन पद्धति, चाहे वो काम हो या भाग दौड़ हो, कभी कभी ये जरूरी होता है कि इस तरह के आरामदायक उपचार लिए जाएं। हर स्पा वेकेशन के बाद मुझे अलग अलग प्रकार के उपचारों के बारे में पता चलता है जो आरामदेह और फायदेमंद होते हैं। मैं आजमाने वाली हूँ लिम्फेटिक वार्म बाम्बू मसाज, जो इस रिसोर्ट की नई उपचार पद्धति है। ये अनावश्यक द्रव को बाहर फेंककर सूजन कम करता है और सेहत को बढ़ावा देता है। शुरुआत में उपचारक बाम्बू से आपके पैर, आपके पाँव को मालिश करता है और फिर आपकी पीठ, गर्दन और कंधों को मालिश करता है। मैंने ये पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है और मैं इसे करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये मसाज लिम्फेटिक ड्रेन और फूड रिफ्लेक्सोलॉजी का मिश्रण है। ये हमारे शरीर की प्रतीकात्मक प्रणाली को मजबूत करता है। ये जेट लैग यात्रियों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है और अब मैं समझ सकती हूँ कि ये मसाज क्यों सुझाया जाता है। पहले मैं इस उपचार के लिए थोड़ी हिचकिचा रही थी क्योंकि मुझे लगा ये जरा अजीब हो सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर इस मालिश को बेहद पसंद कर रहा है। ये उपचार सभी को आजमाना चाहिए। इस विशिष्ट उपचार के बाद मैं बिल्कुल तरोताजा होकर घूमने के लिए तैयार हूँ। नजारों का मजा लेने वाली हूँ। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ये होटल शटल सुविधा देता है ताकि आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो।
उन लोगों के लिए एक प्राचीन बंदरगाह के तौर पर खोजा गया था। डनांग और बाकी शहरों में बड़े बंदरगाह बनने तक ये यहाँ का अहम व्यापारिक केंद्र था, जो वियतनामी नदी किनारे बसा शहर है। उन पर्यटकों के लिए जो वियतनाम का लंबा सफर कर रहे हैं, होई आन इसके बिल्कुल मध्य में है। यात्रा है और जैसा मैंने सोचा था ये हूबहू वैसा ही है। एक विशेष जोशीला शहर जहां वास्तुकला के कई उदाहरण हैं, होई आन आपको अपने ग्रामीण सौंदर्य से मोहित कर देता है। रंगीन दृश्य, स्तंभ वाली बालकनी और नदी किनारे बसा बाजार जहां ताजी चीजें मिलती है, और यहाँ के सीधे सादे लोग आपको शहरी जिंदगी भुलाकर बिल्कुल ही नया बदलाव देते हैं। साइट वाला ये शहर थु बॉन नदी पर बसा हुआ है और ये 18वीं और 19वीं सदी की इमारतों का जीता जागता प्रतीक है। पश्चिमी वास्तुकला के मुकाबले अल्पसंख्या में मौजूद यहाँ के मंदिर, पगोड़ा, व्यापार घर और बाकी इमारतों पर जापानी और चीनी संस्कृति के प्रभाव दिखते हैं। ये दोनों देशों ने अपने मुख्यालय होई आन में बनाए थे, जो एक व्यापारी बंदरगाह था। तमाम दर्जियों का हब है और यात्री यहाँ दूर दूर से अपने कपड़े सिलवाने आते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ सिर्फ वास्तुकला की कृतियाँ और मेड टू फिट गारमेंट्स मिलते हैं, तो आप शायद गलत साबित हो। यहाँ के व्यंजन भी बहुत मशहूर हैं। फ्यूजन कैफे में हूँ, जो होई आन के सामने स्थित है। वियतनामीज व्यंजन सिंपल होते हैं और हर एक प्रांत में अलग अलग होते हैं। इसमें ताज़ी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाइनीज के खाने की तरह नूडल चावल तो रोज के हैं, पर वियतनामीज संस्कृति में न्यूक मम का भी इस्तेमाल करते हैं, जो नमकीन मछली से बना सॉस है। वो इस्तेमाल करते हैं न्यूक छाम, जो पश्चिमी संस्कृति के केचप के समान है, जो डुबाकर खाने वाला सॉस है। और आज मैं बढ़िया वियतनामी खाना खाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल खाऊंगी डिपिंग सॉस के साथ। चलिए हम इसे खाकर देखते हैं। ये वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सॉस बहुत ही मीठा और स्प्रिंग रोल्स के साथ अच्छा लगता है। समुद्री तटीय स्थल की सैर करना मतलब बेहतरीन समुद्री खाना चखना, और डनांग कोई अपवाद नहीं है। और ये मैक्रेल है और इसे परोसा गया है भुने हुए पत्ते पर। मैक्रेल तेलों, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। लेमन ग्रास का उपयोग इसके स्वाद को और बढ़ाता है। गाजर का ताजा रस, जो नींबू और अदरक के साथ है, जिसे कैरेट ट्विस्ट कहते हैं।